नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद मैं ये मैथ के क्वेश्चंस लगवाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चों के यहाँ फेस्टिवल चल रहे थे और जिसकी वजह से वो लोग अपनी तैयारी कर रहे थे और मैं हम लोग को नहीं पढ़ा पाई थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश एक हम लोग का होता है जो क्वाड्रेट जो हमारी मैथ्स होती है उसमें आती है और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं उसको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश कहते हैं। देख लो ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चतुर्थांश। जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो जब यहाँ ये जो रूल फॉलो होता है, जो चतुर्थांश जो हमारी मैथ है, जो गणित है, वो एग्जैक्टली ना एक सरल रेखा पे होती है। ये हमारी एक सरल रेखा है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये हमारी एक सरल रेखा है। ये ऐसे नॉर्मली ये हमारा सरफेस है, जिसमें जैसे नॉर्मल सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल एक सरल रेखा है। ठीक है, इसको जो हम भाग देंगे, मतलब इसका हम भाग की बात करेंगे, कितने इसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ कहें कि अगर हम ऐसे देख लें तो ये सरल रेखा, ऐसे देख लें तो ये सरल रेखा। कहने का मतलब यहाँ पे कि ये जो है 4 भागों में बट जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो हमारी ये वाली रेखा होती है इसको हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। और जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है? भुज। क्या होता है? भुज। ठीक है, और ये वाली जो रेखा होती है ये हमारी वाई है और इसको हम क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। कहने का मतलब है भुज और कोटि, ये दो चीज हमारी होती है। ठीक है, तो ये जो रेखा है हमारी भुज हो गई और ये जो रेखा हो गई हमारी कोटि हो गई। ये हमारा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये हमारा एक्स डैश हो गया। ठीक है, डैश हमने इसलिए लगा दिया कि इससे मतलब समझने में सही रहेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं रेखा पे। याद करो जब हम लोग एक रेखा की बात कर रहे थे, नॉर्मली एक रेखा जब हम लोग बात करते थे ये 5th या 6th में, तो हम लोग जानते थे कि 0 से स्टार्ट होता है। इधर की तरफ हमारा क्या चलता है? पॉजिटिव चलता है और इधर की तरफ हमारा क्या चलता है? नेगेटिव चलता है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसको हम लोग मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। मध्य बिंदु इसलिए कहेंगे क्यों? क्योंकि यहीं से जो है वो हमारी 4 भागों में बट रहा है। ठीक है, तो हमारा मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु हमेशा जो है वो 0 कहलाएगा और 0 के बाद जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? इधर वाला क्या होगा? प्लस होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भुज और कोटि दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं? प्लस और प्लस। ठीक है, मतलब x भी क्या होगा? प्लस होगा और y भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है,